हाय एवरीवन, वेलकम टू पीआर स्टडीज़। जैसा कि आप लोगों ने इस पिक में देख पा रहे होंगे, ये आईपीसी का दूसरा वीडियो है। आईपीसी का पहला वीडियो अपलोड पहले ही हो चुका है। जिन लोगों ने ना देखा हो वो एक बार जाके देख लें उसको। और ये आईपीसी का दूसरा वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग असामान्य अपवाद की स्टार्टिंग करेंगे और इसकी कुछ धाराएँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो लोग ने मेरे वीडियो देखे या जिस भी लोगों ने इसको सपोर्ट किया है उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। जिन लोगों ने भी पसंद किया हो या जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया हो उन लोगों को धन्यवाद। और आप लोग के बिना सपोर्ट के थोड़ा सा समझ रहे हो ना, मोटिवेशन हो जाता है और कुछ नहीं है, बाकी शौक़ है। चलो चलते हैं, हम लोग अपने वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं और अपनी आईपीसी के अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो आईपीसी मैंने सामान्य अपवाद के लिए ऊपर लिखा है, तो उसको शुरू करने से पहले एक ये इम्पोर्टेंट धारा है जो पिछली बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा सा इसको पढ़ लें, सही रहेगा। धारा 52 बिना देरी करे शुरू करते हैं। धारा 52 में क्या होता है? सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। कोई ऐसा कार्य जो सद्भावपूर्वक किया गया हो, समझ रहे हो? सद्भावपूर्वक कार्य से मतलब है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई जो डॉक्टर्स जो होते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? किसी मरीज़ का इलाज कर रहे हैं सद्भावपूर्वक, अगर उस मरीज़ के इलाज के लिए, उस आपके भले के लिए अगर डॉक्टर इलाज करता है तो ये डॉक्टर के लिए ही है ये धारा। अगर आप देखा जाए तो इलाज करने के दरम्यान अगर मरीज़ की मृत्यु हो जाती है, तो जो मरीज़ की मृत्यु हो गई तो क्या डॉक्टर को सज़ा हो जाएगी? 302 का मुकदमा लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यही धारा 52 होती है जो डॉक्टर्स का बचाव करती है कि कार्य सद्भावपूर्वक किया गया था। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं कि सद्भावपूर्वक कैसा कार्य होना चाहिए। ये चीज़ हम इस धारा को और डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा। उससे डीपली पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल, इसमें एक बहुत मामला फेमस हुआ था, सुक्रू कविराज का मामला। तो सुक्रू कविराज के मामले को समझेंगे तो धारा 52 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो धारा 52 का हम लोग पूरा बेस जानेंगे। सुक्रू कविराज, तो ये सुक्रू कविराज थे कौन? सुक्रू कविराज एक्चुअली में थे एक नाई। अपने गांव में एक नाई हुआ करते थे। मेरे गांव में नहीं, सुक्रू कविराज अपने गांव में नाई हुआ करते थे। तो इनका काम था बाल काटने का। एक बार क्या हुआ कि एक गांव का आदमी इनके पास बाल कटवाने आया, और बाल कटवाते हुए ही उसने सुक्रू कविराज से एक रिक्वेस्ट करी कि यार मुझे बवासीर है, और क्या तुम मेरी बवासीर का अपने ब्लेड से, बवासीर जो लोग जानते हैं, जो भाई यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बवासीर क्या होती है। तो जो आप लोग समझ लो, तो बवासीर के उसने कहा कि आप इसको अपने ब्लेड से उसको काट दीजिए, उसकी गांठ वाँठ जो होती है उसको निकाल दीजिए। तो सुक्रू कविराज ने भाई कहा कि भाई हम ना, ही हमसे ना हो पाएगा। उसने कहा अरे कुछ नहीं होता, तुम काट दो, नया ब्लेड लगाओ, बढ़िया से काट दो। तो भाई जब उसके बार बार कहने पे सुक्रू कविराज ने वो उसका काट दिया। अब काट दिया वो गांठ, तो क्या हुआ कि इत्तेफाक की बात है कि वो जो है ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल का मतलब है कि वो इंसान सही हो गया। अब जब वो सही हो गया तो उसने 4 आदमियों को और जाके बताया। 4 आदमी क्या, तो फिर गांव के किसी और 1-2 लोगों को हुई। तो भाई बात हुई कि भाई अरे यार सुक्रू कविराज बढ़िया, इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। वो बढ़िया, उसने उनका देखो सही कर दिया। तो और भी कई लोग आने लगे भाई उनके पास। भाई ये सुक्रू कविराज जो है, अब आप ऐसे समझ सकते हो कि धीरे धीरे वो इतने फेमस होने लगे कि दूसरे गांव के आदमी भी उनके पास आने लगे। तो वही बात होती है ना कि लक हमेशा साथ नहीं देता। एक बार एक गांव का जब दूसरे गांव का आदमी आया, उन्होंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो सुक्रू कविराज भी तब तक अपने आप को पक्के डॉक्टर के एमडी समझने लगे थे अपने आप को। उसी दरमियान क्या हुआ कि उसका जो है एक लोग के ऑपरेशन करने के दरमियान उसका ब्लड उसमें कैसे भी गलत लग गया ब्लेड, तो क्या उसका ज़्यादा ब्लड निकल गया और उस व्यक्ति की मौत हो जाती। जब मौत हो जाती है तो मुकदमा, भाई कोर्ट केस होता है, एफआईआर होती है सुक्रू कविराज खिलाफ। इनको अदालत में पेश किया जाता है कोर्ट के अंदर। जब सुक्रू कविराज को कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है तो सुक्रू कविराज की तरफ से दलील रखी गई जज साहब के सामने कि साहब ऑपरेशन ज़रूर हमने किया है, लेकिन हमने कोई अपनी ज़बरदस्ती नहीं किया, ये खुद आए थे हमारे पास ऑपरेशन करवाने।
और इस तरीके से, और इससे पहले भी हमने बहुत लोगों के सही किए हैं और वो सब सही हो गए। अब इत्तेफाक से ये हैं कि चले गए और हमने कोई वो दिक्कत नहीं थी। हमने तो वहाँ पर दलील दी गई कि धारा 52 जो है ये सद्भावपूर्वक, तो उन्होंने कहा कि मैंने काम सद्भावपूर्वक किया है, मतलब इनकी भलाई के लिए काम किया है। तो जज साहब ने सुकरू कविराज को इस धारा का लाभ नहीं दिया। उनकी दलील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आपने काम भले ही सद्भावपूर्वक किया हो, लेकिन कार्य हमेशा एक्सपर्ट के द्वारा किया गया हो, जिसके पास वैलिड लाइसेंस हो। समझ रहे हो? कहने का मतलब बस इतना है कि आप नाई थे और आप डॉक्टर कैसे डॉक्टरी का काम नहीं कर सकते हो। आप अगर बाल बाल बनाने के अगर एक्सपर्ट हो तो आप बाल बनाइए। आप ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टरी करने लगोगे, किसी का ऑपरेशन कर दोगे, उसकी जान चली गई है। तो सुकरू कविराज का ये, तो इनकी दलील को हर तरीके से खारिज कर दिया गया और इनको जो है पूरी तरीके से इनको मतलब सज़ा हुई। इनका पूरा सारी प्रॉपर्टी इनकी नीलाम कर दी गई और इनको उम्र कैद तक की सज़ा हुई। यहाँ पे बस इतना समझना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ का एक्सपर्ट है, आप वही काम कर सकते हो और काम सद्भावपूर्वक किया गया हो। कहने का मतलब, अगर धारा 52 का आप लाभ चाहते हो तो आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हो आप वही काम करें। समझ रहे हो? जैसे डॉक्टर्स हैं, अगर ऑपरेशन करने में उनसे कोई गलती हो जाती है तो अगर, और वो उस चीज़ का एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट से मतलब ये नहीं है कि जैसे झोला छाप डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं, सुखरू कविराज जैसे। एक्सपर्ट का मतलब है आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए उस चीज़ का। समझ रहे हो? आप उस चीज़ की डिग्री होनी चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। तो मुझे लगता है धारा 52 आप लोग समझ गए होंगे, सुकरू कविराज का मामला भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है इसके, अब हम लोग अपनी बात करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो मैं बताता हूँ इतनी डिटेल से, इसका रीज़न क्या है। ये पहली बात तो ये धारा ऐसे ही पूछ ली गई थी कि सद्भावपूर्वक जो काम है, मैं इसका प्रूफ दूंगा, बाद में क्वेश्चंस करवाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सद्भावपूर्वक जो कार्य है वो कहाँ कहाँ पे होता है, कौन किस धारा के अंतर्गत आता है। तो 52। और ये जो मैंने कहानी बताई ये भी क्वेश्चन बना था कि सुकरू कविराज का मामला किस धारा से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसलिए होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन को वो इतनी, मैं जो डिटेल से बता रहा हूँ इसका रीज़न ये, कभी कभी वो ऐसे भी दे देता है कि का कोई कार्य करता है और जिसमें वो उसके पास उस चीज़ का वैलिड लाइसेंस नहीं है, उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है और उससे कोई घोर अपहानि या कोई बड़ी अपहानि हो जाती है, तो क्या वो क्या उसे धारा 52 का लाभ मिलेगा? तो उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे धारा 52। अब हम लोग जो है अपना जो, जैसा कि हम लोग को पिक में लिखा था सामान्य अपवाद, उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य अपवाद कहाँ से कहाँ तक हैं, ये थी सामान्य जो अपवाद है, यहाँ से यूपीएसआई में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। यूपीएसआई के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो मतलब आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और ये यहाँ पे थोड़ा लिख नहीं पाया, धारा 76 से लेके और 105 तक जो है, 105 तक क्या है आपका सामान्य अपवाद की, ये इसमें आ जाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इसको आप 106 कर लो। धारा, सॉरी, 76 से लेके 106 तक, 106 तक, 76 से लेके 106 तक जो है आपके सामान्य अपवादों की हमें जानकारी मिलती है, 76 से लेके 106 तक। ठीक है, जिसमें वैसे देखो 95 ही तक होती हैं सामान्य अपवाद, लेकिन उधर जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 96 से होता है, उसमें कुछ सामान्य अपवाद की भी धाराएं उसमें सम्मिलित होती हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोग कुछ धाराएं देख लेते हैं कौन कौन सी पढ़नी है हमें। तो धारा 76 पढ़नी है, तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की नहीं। 77 है, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। 78 में न्यायालय के आदेश या निर्देश के अनुसरण में किया गया कार्य। धारा 79 में विधि द्वारा न्यायानुमत समझने वाले व्यक्ति का कार्य। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको आपको बता दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसकी डिटेल्स में कि ये है क्या। ये सामान्य अपवाद हैं, ध्यान रखना। सामान्य अपवाद, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सामान्य अपवाद किस धारा से लेकर मतलब कहाँ तक परिभाषित हैं, तो आप बोल लो कि धारा
76 से लेके और 106 तक सामान्य अपवाद आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली धारा थी हमारी धारा 76 की। तो 76 क्या है, जैसे इसका देखो नाम से ही पता चल रहा है, आप लोग नाम पढ़ पा रहे हो, तथ्य की भूल क्षम्य है विधि की नहीं। मतलब कहने का मतलब बस इतना है कि ये जो धारा है आप लोग के बहुत काम आने वाली है जब आप लोग दरोगा बन जाओगे। तो ये एसआई के लिए या जो भी लोग सेवक होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, उनको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी। देखो कैसे, तो तथ्य की भूल क्षम्य है विधि की नहीं। तथ्य से मतलब ये है कि अगर आपसे, इसको थोड़ा सा समझने, इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लो कल आपकी एग्ज़ाम देते हो, जॉब लग जाती है, आप दरोगा बन जाते हो, आप एसआई हो जाते हो और आपको थाना मिलता है सिविल लाइन। आपको थाना सिविल लाइन मिलता है और थाना सिविल लाइन में क्या होता है, आपको एक रिपोर्ट होती है, एक एफआईआर लिखाई जाती है कल्लू नाम के व्यक्ति के खिलाफ। और कल्लू नाम के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होती है। इनके ऊपर मुकदमा लगा है, हत्या, बलात्कार, 376, 302 तक ऐसे मुकदमे लगे हैं। मतलब ये खूंखार अपराधी हैं। इनको पकड़ने के लिए आप अपने सिपाहियों के साथ जब जाते हैं तो कल्लू के घर पहुंचने से पहले उनके कल्लू का, उनके गांव में जब आप जाते हो तो आपको नहीं पता कि कल्लू कैसे दिखते हैं या कौन है, आपको बस नाम पता है कि वो फलाने गांव के हैं। तो जब आप पहुंचे तो वहाँ पे एक, जैसे ही गांव में घुसे आप, तो एक आपको मुन्ना नाम का व्यक्ति मान लो मिल गया। तो मुन्ना ने आपने पूछा उससे कि भाई कल्लू घर कहाँ है। तो मुन्ना ने इशारा कर दिया, मुन्ना था भाई कल्लू का पक्का दोस्त, समझ गया पुलिस कल्लू को पकड़ने आई है। तो उसने कहा कल्लू को पकड़ने आई है तो आज दोस्ती निभा देते हैं। तो उसने इशारा कर दिया डी के घर की तरफ, डिसलवा साहब के घर की तरफ। अब जब डिसलवा साहब के घर की तरफ कर लिया तो पुलिस गई और एसआई साहब, भाई पुलिस का नियम होता है भाई, पकड़ते हैं तो फिर सुनते कहाँ किसी की, देखा ही होगा आपने। तो मारते पीटते हुए डिसलवा साहब को ले आई। डिसलवा साहब खूब चिल्लाते रहे कि साहब हम नहीं हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया। कह रहे हाँ तुमने अपराध नहीं किया, सब अपराधी यही कहते हैं ना कि तो हमने अपराध नहीं किया, चलो उठो डिसलवा साहब। डिसलवा साहब को जेल में डाल दिया, आके थाने ले आए। भाई जब थाने ले आए तो पता चला गांव वालों को कि भाई पुलिस कल्लू को पकड़ना था और ऐसे ऐसे डिसलवा साहब को ले गए। और डिसलवा साहब बहुत सम्मानित आदमी गांव में। तो सम्मानित आदमी के तहत जो है इनको, इनके साथ के लोग, गांव के हज़ारों लोग जो है थाने, सिविल लाइन थाने को घेर लिया। बात मीडिया तक पहुंच गई, मामला बहुत बड़ा और दबाव बढ़ा। तो भाई मामला पूरा समझ में आया, दरोगा जी समझ गए कि गलती हो गई। अब गलती हो गई, डिसलवा साहब को छोड़ना पड़ा। अब दरोगा जी परेशान, भाई डिसलवा साहब बोले कि मेरी बेइज्जती हुई है, मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा तुम्हारे ऊपर, धारा 4999, 499 मानहानि का मुकदमा करेंगे आप पे। दरोगा जी बेचारे परेशान, मामला मानहानि का डिसलवा साहब ने एसआई पर लगा दिया। मामला कोर्ट में पहुंचा और वहाँ पे ये दलील रखी गई कि साहब इन्होंने हमारी बेइज्जती की, गांव में मारते हुए लेके आए, हम बहुत सम्मानित आदमी, हमारी मानहानि हुई और 1 करोड़ रुपए का इन पे मानहानि का मुकदमा। अब मरे दरोगा जी वहाँ पे भंगे बने खड़े हैं, क्या करेंगे। अब ये हुआ कि क्या किया जाए। तब दरोगा जी ने कोर्ट में बताया कि साहब ये मेरे तथ्य की भूल थी, मैंने धोखे से इनको पकड़ लिया। तब जज साहब ने ये उन तब जज साहब ने जो है, तब इन जो एसआई थे इनको इस धारा का लाभ दिया कि देखिए वही लोक सेवक है, उसकी तथ्य की भूल की वजह से उससे गलती हुई है। तो तथ्य की भूल तो क्षम्य हो सकती है आपकी विधि के अंदर, लेकिन विधि की नहीं हो सकती। आईपीसी में तथ्य की भूल क्षम्य है, मतलब आपसे कोई गलती हो गई है, आप ऐसा नहीं, लॉ नहीं तोड़ सकते, उसके लिए आपको माफ़ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि आपने मर्डर कर दिया, आप लोग सेवक हो तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं भाई। तथ्य की भूल एक नॉर्मल सी बात है कि इंसान हो, आपसे कोई कुछ मिस्टेक की वजह से आपसे ये गलती हो गई, आपने क्षमा मांग लिया, सॉरी मांग लिया और बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। और यही जज साहब ने धारा 76 का लाभ देते हुए दरोगा जी को तथ्य की भूल क्षम्य है विधि की नहीं लाभ देते हुए दरोगा जी को बाइज्जत बरी कर दिया। और ये धारा अब आपको हमारे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि धारा 76 क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे पूछा है। दूसरी धारा है आपकी धारा 77। धारा 77 में क्या आता है, न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, बस सीधा सीधा लिखता है जो भी न्यायाधीश जो होते हैं, जो भी न्याय करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, तो ऐसी कोई बात अपराध नहीं है, ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो किसी न्यायाधीश द्वारा
सद्भाव पूर्वक उसे दी गई शक्ति के अधीन की जाती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ मतलब अपराध नहीं, जो न्यायाधीश होते हैं जो अपना फैसला वगैरह देते हैं वो एक शक्ति के अधीन है, उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो फैसला दें। तो अगर वो किसी को फांसी दे दी, तो किसी को फांसी दे दी जज साहब ने, तो यही धारा 77 होती है जज साहब के लिए। तो उनको कोई उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, वो यही धारा होती है कि भाई वो अपना कार्य कर रहे हैं और न्यायिकता कार्य कर रहे हैं, वो भी उनके शक्ति के अधीन सद्भाव पूर्वक। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट धारा पे। नेक्स्ट धारा है हमारी 78। न्यायालय के आदेश या निर्देश के अनुसरण में किया गया कार्य। इसमें भी कुछ खास नहीं है, आपको समझना है, बस इतना समझना है कि जो भी आदेश दिए जाते हैं, जो भी आदेश न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं, उनके अनुसरण में अगर कोई काम किया जाता है तो वो अपराध नहीं होता। ऐसा कोई भी काम जो न्यायालय के अनुसरण या आदेश में किया जाता है तो वो अपराध नहीं होता। इसमें देखो, लोक सेवक मतलब आप भी कल दरोगा बनोगे, अगर न्यायालय ने कोई आदेश दे दिया और आप अगर वो आदेश फॉलो कर रहे हैं तो आप उसमें आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ठीक है, आप उस चीज़ के अधीन हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो है, जैसे एग्जाम्पल होता है जल्लाद का। तो जल्लाद द्वारा जो जल्लाद को जो बचाता है, भाई जल्लाद फांसी देता है किसी को भी, कोई कह दे कि भाई तूने फांसी दे दी, इसने फांसी लगाई, इसके ऊपर मुकदमा कर दे, तो नहीं, जल्लाद के लिए यही धारा बनी है 78, जो उसको लाभ देती है कि ऐसा कोई कार्य जो न्यायालय या ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो न्यायालय के आदेश या निर्देश के अनुसरण में किया गया है। तो इसका एग्जाम्पल है जल्लाद। 78 धारा है, आपको याद रखनी है, 78 है जल्लाद से संबंधित। तो आप लोग समझ जाओगे, इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट धारा पढ़ते हैं। ये धारा थोड़ी सी बड़ी है और समझने लायक भी है। धारा 79 क्या कहती है? विधि द्वारा न्यायान्वित समझने वाले व्यक्ति का कार्य। आपको शॉर्ट फॉर्म में इतना ही याद करना है, विधि द्वारा न्यायान्वित समझने वाले व्यक्ति का कार्य। मतलब जो व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये विधि के न्यायानुमत है, समझ रहे हो, या तथ्य की भूल के कारण है। इसको पूरा पढ़ लीजिए। विधि द्वारा न्यायानुमित या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमित होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। इसको ढंग से समझिए, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए जो है ABC तीन नाम के कोई 3 व्यक्ति हैं। तो क्या होता है कि ए देखता है कि C नामक जो व्यक्ति है वो B की तरफ तलवार लेके बढ़ रहा है। उसको ए को मतलब लगता है कि ये मतलब कि C नामक जो व्यक्ति है वो तलवार लेके B को मारने जा रहा है। ए बहुत आवाज़ लगाता है B को कि भैया पीछे देखो, कोई आपको मारने आ रहा है, लेकिन B जो है किसी तरीके से उसकी आवाज़ उसके पास नहीं पहुंच पा रही है। तो बी को, जब ए को ये चीज़ लगती है कि नहीं अब सी इस पर तलवार से हमला कर ही देगा, तो ये कैसे भी करके भाग करके जाता है और ये एक लाठी लेके जो है सी के हाथ में मार देता है और उसकी तलवार छूट जाती है, लेकिन इसी उसमें उसकी हड्डी टूट जाती है हाथ की। तो क्या हुआ, ए तो यहाँ पे जो ए द्वारा ये जो किया गया काम है ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है, बस यही चीज़ ये धारा है कि यहाँ पे ए ने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसीलिए नहीं किया है कि विधि द्वारा न्यायानुमत समझने वाले व्यक्ति का कार्य है ये। मतलब उसको ए को लगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो बी की जान पे बी को बहुत बड़ी हानि हो सकती है, उसकी मृत्यु तक हो सकती है, तो उसके बचाव में उसने ऐसी चीज़ की है। तो यहाँ पे आपका ए ने कोई भी अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को समझोगे। तो आपको बस शॉर्ट फॉर्म में इतना याद रखना है कि विधि द्वारा न्यायान्वित समझने वाले व्यक्ति का कार्य। ठीक है, आपको बस इतना ही समझना है और आप समझ जाओगे। धारा 79 विधि द्वारा न्यायान्वित समझने वाले व्यक्ति का कार्य। एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं और फिर चीज़ें इसको एक बार देखोगे। देखिए, धारा 52 सद्भावपूर्वक, मतलब कोई ऐसा कार्य जो सद्भावपूर्वक किया गया हो, और सद्भावपूर्वक किया गया हो लेकिन उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जिसके पास उसके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नाई हो और डॉक्टरी का काम करने लगो। ठीक, सुक्रू कविराज का मामला इसमें बहुत फेमस हुआ था और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। 76 धारा क्या थी? 76 धारा क्या थी? सामान्य अपवाद यहाँ से शुरू होते हैं। 76 से 106 तक हैं सामान्य अपवाद। पहला है तथ्य की भूल क्षम्य, विधि की नहीं। आप समझ ही गए होंगे कि गलती से दरोगा जी किसी दूसरे को उठा ले आए थे, तो इसी धारा का लाभ देते हुए जज साहब ने उनको बख्श दिया था, बचा दिया था। तो ये दरोगाओं के लिए, हर लोक सेवक के लिए है। धारा 77 आप समझ ही रहे होंगे, कोई ऐसा कार्य जो न्यायिकता कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य 77 में है।
और कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा सद्भावपूर्वक किया जाता है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। 78 में न्यायालय के आदेश, मतलब जिसमें न्यायालय का आदेश रहता है, तो जैसे इसमें सबसे ज़्यादा आपको याद, ऐसे जल्लाद नाम से याद रख लेनी है कि जल्लाद का जो काम होता है वो 78 के तहत जो है इसको उसको बचाव करता है। ठीक है, 79 आप समझ ही गए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो तथ्य की भूल की वजह से या फिर जो विधि के हिसाब से उसको लगता है कि ये न्यायानुमत है, और कोई ऐसा व्यक्ति कार्य करता है न्यायानुमत किसी के फायदे के लिए, तो क्या होगा, वो अपराध नहीं माना जाएगा। आप तथ्य की भूल से यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कि ये दरोगा जी वाली बात लिख लो कि जब उनसे गलती से उन्होंने कल्लू की जगह किसी दूसरे को उठा लिया, तो क्या हुआ, जब गलती हो गई उनसे, तथ्य की वजह से भूल हो गई है, तो ठीक है, तो जब तथ्य की वजह से भूल हुई है तो दरोगा जी ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन वो जो काम कर रहे थे विधि द्वारा न्याय, वो तो उनको तो ऐसा लग रहा था कि मैं विधि से काम कर रहा हूँ, पूरे लॉ से काम कर रहा हूँ, भाई इनके खिलाफ FIR है, हम इनको उठाएंगे और अपना पकड़ेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि वो गलत आदमी को उठा लाए, तो वो भूल हो गई उनकी तथ्य की वजह से। ठीक है, आप लोग हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तथ्यगत भूल क्षम्य है, विधि की नहीं। ठीक है, पूरी लाइन ये होती है, 2014 SI में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस धारा में है, धारा 76 में है। ठीक है, आप लोग देख लोगे इसको, धारा 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सद्भाव पूर्वक कहाँ पे है, धारा 52 में है, धारा 52 में, 52A में नहीं है, 52 में है। ठीक है, सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य, धारा 52, सुखरू कविराज का मामला आपको याद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जल्लाद का किस धारा के अंतर्गत आता है, तो जल्लाद 78 के तहत जो अभी बताए थे उसको लाभ मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथ्य की भूल क्षम्य, विधि की नहीं, ये धारा 76 है। ये चीज़ अभी आपने देखा ही है, तथ्य की भूल क्षम्य, विधि की नहीं, धारा 76। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचाव के लिए भूल होनी चाहिए, अगर आपको बचाव चाहिए तो भूल कैसी होनी चाहिए, केवल तथ्य की, विधि की नहीं, विधि या तथ्य से नहीं, केवल तथ्य से भूल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हो, न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। अगर कोई ऐसा कार्य जो न्यायालय के अनुसरण में किया गया है, वही जल्लाद वाला, तो धारा 78 थी जल्लाद वाली, तो आप क्या लगा दो कि धारा 78 जल्लाद। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, धारा 34 के संदर्भ में व्यक्तियों की, ये हम लोग कल किए थे, ये चीज़ छोड़ते हैं, ये मामला देखते हैं, सुखरू कविराज का मामला। तो सुखरू कविराज का मामला किस धारा से संबंधित है, आपको धारा 52 पढ़ाई गई है, सद्भावपूर्वक, ये वाली धारा आपकी धारा 52। ठीक है, धारा 52 सद्भावपूर्वक। ओके, चलिए जहाँ तक उम्मीद है, हाँ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी होती है, मुझे थोड़ी सी डिस्टेंस कम ही रखनी थी वीडियो की। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। और भाई जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो IPC की आने वाली है, तीसरा पार्ट, जिसमें सामान्य अपवाद की जो धाराएँ 80 से हम लोग शुरू करेंगे, तो वो थोड़ा सा वीडियो भले ही लंबा होगा, लेकिन उसमें काफ़ी धाराएं मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, ये शुरू की तो बस थी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो 80 के बाद की हैं वो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें। धन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए।